बच्चों हम प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे जिसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC। सेकंड में पूछ रहा है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। पहले हम इस समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों के बारे में यानी ये पढ़ेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज ए बी सी, यह यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी आमने सामने वाली दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जो समान भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसे हम प्रमेय 7.2 के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इन्हें प्रूव करेंगे कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए यदि दो कोण आमने सामने वाले दो कोण बराबर हैं तो उसकी भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो हमें दे रखा है इसमें ए बी बराबर ए सी, हमें प्रूव करना है कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के। ए बी बराबर ए सी यहाँ लिख देते हैं, दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध है कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, तो हमें इन दोनों कोणों को प्रूव करने के लिए इसमें एक रचना करनी होगी। कोण ए का समद्विभाजक हम लेंगे और इसे बी पर मिलाएंगे, बी सी पर। ठीक है, ये क्या है, कोण ए का समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है ये दो कोण बनाए, बराबर कोण बनाएगा। ठीक है, जैसे ये कोण एक है और ये दो है तो एक और दो बराबर होंगे। यहाँ लिख देते हैं रचना में, रचना कोण ए का समद्विभाजक कोण ए का समद्विभाजक BC से बिंदु D पर मिलता है। ठीक है, तो अब हम इस त्रिभुज में देखिए हमने एक कोण समद्विभाजक ए से डी पर मिलाया है। अब इसमें हमें दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करेंगे हम। उसके लिए हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BAD और CAD देखिए कि इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए हमें तीन क्वांटिटी की जरूरत होती है। तो अभी हमने रचना से ये देखा था कि अभी मैंने कहा था कोण ए किसके बराबर है, कोण दो के। क्यों कि AD जो रेखा है वो कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कोण ए बराबर होगा कोण दो के। तो कोण एक को हम क्या लिख सकते हैं, BAD, कोण BAD बराबर है कोण CAD के, CA। ठीक है, और AB किसके बराबर है, AC के। लिखेंगे AB बराबर है AC के। ये BAD किस CAD के बराबर है, हमने ये रचना की है तो यहाँ लिख देंगे रचना
से, और ये हमें दे रखा है, दिया है। ठीक है। तीसरी चीज क्या है, देखो बी ए डी और सी ए डी में ए भी है, सॉरी ए डी क्या है, कॉमन है। तो हम लिख देंगे ए डी बराबर ए डी, क्योंकि ए डी जो है वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। ये है ओवहेनिस्ट। ठीक है। इसी के साथ ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों क्वांटिटी आ चुकी है। अब ये देखेंगे ये किस रूल से सर्वांग सम होंगे। तो हमारे पास क्या है, एक साइड है, उसके बीच में एक एंगल है, और ये साइड है। तो साइड एंगल साइड रूल से ये सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज बी ए डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ए डी के। नियम साइड एंगल साइड। ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना था, कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के। ये कहा गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कन्फर्म है कि ए बी बराबर ए सी है। ठीक है। हमें प्रूफ करना है कोण बी और कोण सी को। तो ये दो त्रिभुज बी ए डी और सी ए डी सर्वांग सम है, ये हमने अभी प्रूफ किया है। तो इनके संगत कोण या संगत भुजाएं भी बराबर होंगे। तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के। कोण बी बराबर कोण सी, सी पी सी टी। नियम। अब देखिए प्रमेय 7.2 का उल्टा हम ये भी कह सकते हैं। देखिए जो ये प्रमेय हमने पढ़ी है, ये है प्रमेय, या लिख लीजिए 7.2। ठीक है। अब इसका उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि यदि दो कोण आमने सामने वाले दो कोण बराबर हैं तो वह क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। या फिर ये कह दीजिए कि उसकी जो बराबर कोण होगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ए बी बराबर है ए सी के। तो हम कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्वेश्चन में कहा भी गया है, आगे कह रहा है कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक। ये कह रहा है कोण बी, समद्विभाजक का मतलब होता है कि कोण बी को समान भागों में बांट दे। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो। ठीक है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक बिंदु ओ पर, ये पॉइंट है ओ पर। ए और ओ को जोड़िए, ए और ओ को जोड़िए, जोड़ दिया हमने। ठीक है। दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी, ए ओ सेकेंड पॉइंट है, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लिख सकते हैं, दिया है ए बी बराबर ए सी। इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी है तो कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी की। अभी हमने प्रमेय 7.2 में पढ़ा था। तो कोण बी बराबर होगा कोण सी की, या लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो कोण बी
बराबर है कोण सी के, सी के। अब इनका आधा कर लीजिए, तो 1/2 और 1/2। देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है या कुछ भी है, तो जब वो दोनों आपस में बराबर हैं, जैसे कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के, तो इनके दोनों के आधे भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही कोण बी कोण सी के बराबर है, तो इनका आधा, यानी ये कोण 1 है और ये 2, ये भी बराबर होंगे। ठीक है, सब कुछ दैट, जैसे ये 4 बराबर होता है 4 के। ठीक है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2, 2 बराबर होगा 2 के। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही बी का आधा और सी का आधा भी बराबर होंगे। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण ओ बी सी किसके बराबर है, कोण ओ सी बी के, यानी 1 और 2 बराबर होंगे। तो 1 और 2 को हम 1 और 2 न लिख करके ओ बी सी लिखेंगे। ओ बी सी बराबर है ओ सी बी के, ओ सी बी। यदि ये कोण बराबर हैं, तो प्रमेय 7.2 से अभी हमने समझा था कि यदि आमने सामने वाले दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं ओ बी किसके बराबर होगा, ओ सी के। ओ बी बराबर होगा ओ सी के। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना था फर्स्ट में कि ओ बी बराबर ओ सी, और सेकंड पार्ट है इसका ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, पहला आंसर हमारा ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि कोण ए को, जो ए ओ लाइन है वो समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ सी और ए ओ बी, इन्हें सर्वांग प्रूफ करेंगे। तो त्रिभुज ए ओ सी और ए ओ बी, ये हो जाएगा ए ओ बी और ये ए ओ सी, इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें। तो ए ओ बी और ए ओ सी में 3 बराबर क्वांटिटी को हम लिखेंगे। तो ए बी बराबर किसकी है, ए बी बराबर है ए सी के, दिया है। ठीक है, ओ बी बराबर है ओ सी के, अभी हमने प्रूव किया था समीकरण 1 से। ठीक है, ए ओ बी और ए ओ सी में ए बी हो गया, ओ बी हो गया। अब एक साइड और है ए ओ, ये दोनों में ए ओ बी और ए ओ सी में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ए ओ और ए ओ बराबर ए ओ, उभयनिष्ठ। हमें तीनों क्वांटिटी मिल चुकी है। तो
इसी वजह से अब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। नियम साइड साइड साइड। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम, त्रिभुज ए ओ सी नियम साइड साइड साइड। सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया।